अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 उसके वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चंस जो बोर्ड में आने हैं। वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड में क्वेश्चन आना वो इन्हीं में से बनेगा। आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर ले डियर स्टूडेंट, ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छे से हो जाए। तो वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन आना है वो एक्सरसाइज 5.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ यू सेट गिवन है, हमारे पास यू सेट दिया हुआ है 1 से लेके 10 तक एंड ए सेट गिवन है 1 3 5 7 9 और बी सेट गिवन है हमारे पास 2 3 5 और 7। तो करना क्या है, हमने वेरीफाई दी डिमॉर्गन्स लॉ। तो स्टूडेंट हमने डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ सुन लें क्या है। फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ क्या है? वो है ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। और सेकंड वाला डिमॉर्गन लॉ है, इसी का इन्वर्स है, वो क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट ये दो डिमॉर्गन लॉज हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है ये डिमॉर्गन लॉ का, राइट द डिमॉर्गन लॉज। तो ये दोनों आपने लिख देने हैं। तो अब हमने इसको वेरीफाई करना है। तो पहला लॉ हम वेरीफाई करेंगे डिमॉर्गन लॉ। ये वाला जो है ना फर्स्ट वाला, इसको मैं वेरीफाई करूंगा। तो सबसे पहले ले लें लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड हम हल करेंगे पहले लॉ की। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, ए यूनियन बी को सॉल्व कर लें। तो लिख लें ए यूनियन बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए है, तो स्टूडेंट ए सेट में हमारे पास क्या दिया है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो ए सेट है तो ए लिख ले 1 3 5 7 और 9। तो पहले ए है तो ए सेट, दरमियान में यूनियन है तो यूनियन, फिर आगे बी है तो बी सेट। तो बी सेट में देखिए हमारे पास क्या है? 2 3 5 7। तो वो लिख लें 2 3 5 7। तो स्टूडेंट इन दोनों का यूनियन ले लें। अब यूनियन में क्या करते हैं? यूनियन में क्या होता है? सारे एलिमेंट लिखते हैं, दोनों सेट के ऑल एलिमेंट्स लिखने हैं, दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को लिख लें, लेकिन किसी को रिपीट ना करें। तो ये सारे के सारे लिख लें। क्या आएगा? 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 5 के बाद 7 फिर 9। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर आया है ए यूनियन बी ब्रैकेट का, ए यूनियन बी का आंसर आया। अब पूरी साइड लें। पूरी साइड क्या थी? वो थी ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो इसको सॉल्व करें ए यूनियन बी के होल कंप्लीमेंट को। तो ले लें पहले इसको ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट किसकी इक्वल होता है? वो होता है यू माइनस ए यूनियन बी के। स्टूडेंट जिसका भी कंप्लीमेंट लेना है, जिसका भी कंप्लीमेंट लेना है उसको यू में से माइनस करना है। हमने किसका कंप्लीमेंट लेना है? ए यूनियन बी का लेना है। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट है तो लिखेंगे यू माइनस ए यूनियन बी। तो पहले यू है तो यू सेट लिखें। यू सेट ऊपर देखें क्या दिया हुआ, यू की वैल्यू दी थी 1 से 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टूडेंट पहले u है तो u सेट, दरमियान में माइनस है तो माइनस, फिर क्या है? a यूनियन b। तो a यूनियन b का आंसर हमारे पास आया है, a यूनियन b का आंसर आया है 1 2 3 1 2 3
5, 7 और 9, 5, 7 और 9। तो स्टूडेंट इन दोनों को माइनस करें। अब माइनस में क्या करते हैं, माइनस में क्या होना है, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो। माइनस में क्या करते हैं, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड में ना हो, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो। तो पहले के लिखेंगे, दूसरे में नहीं है। 1 तो इसमें है, इसमें भी है। 1 1 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, माइनस 3 3 से माइनस 4 नहीं हो रहा, 5 5 से माइनस 6 नहीं हो रहा, 7 7 से माइनस 8 नहीं हो रहा, 9 9 से माइनस तो 10। स्टूडेंट एक बात याद रख ले, जब भी माइनस करना है ना, तो पहले सेट के वो लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। मतलब यहाँ पे जो आंसर आना है ना, वो इस फर्स्ट सेट में से आना है, इस सेट में से आना है, सेकंड में से नहीं आना। क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो सेकंड में ना हो, पहले के वो वाले लिखे जो दूसरे में ना हो। तो ये स्टूडेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है ए यूनियन बी के होल कंप्लीमेंट का। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड लिखें। तो राइट हैंड साइड में क्या था हमारे पास, ऊपर देखें, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, वो लिख लें ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये इसकी राइट हैंड साइड लें। अब राइट हैंड साइड को करें सॉल्व। तो पहले क्या है, ए का कंप्लीमेंट, तो लिख लें ए का कंप्लीमेंट किसकी इक्वल होगा, ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए के। स्टूडेंट जिसका भी कंप्लीमेंट लेना है उसको u में से माइनस करना है। a का कंप्लीमेंट लेना तो u माइनस ए, ऊपर लिया था हमने a यूनियन b का कंप्लीमेंट, तो हमने लिखा था u माइनस ए यूनियन b। तो पहले देखें क्या है इसमें, u है तो u सेट लिखे। u सेट हमें पता है, यहाँ पे लिखा था u सेट हमने 1 से लेकर 10 तक, तो लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दरमियान में माइनस है तो माइनस, फिर ए है तो ए सेट लिखे। ए सेट क्या था हमारे पास, ए सेट देख लें, ए सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9। तो इन दोनों को करें माइनस, तो माइनस करना हमने सीख लिया। माइनस में क्या होता है, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में ना हो पहले के लिखने हैं। 1 तो 1 से माइनस हो गया, 2 बचता है, 2 लिख लें। 3 3 से माइनस 4 बच गया, 5 5 से माइनस 6 बच गया, 7 7 से माइनस 8 बच गया, 9 9 से माइनस तो 10 बच गया। तो स्टूडेंट ये किसका आंसर आया है, ए के कंप्लीमेंट का। अब ये बी का कंप्लीमेंट लेना है हमने, तो लिख लें बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी के। बी का कंप्लीमेंट किसकी इक्वल है, u माइनस बी के। तो पहले u है, पहले क्या है, u है, तो u सेट हमें पता है 1 से लेकर 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो स्टूडेंट पहले u है तो u सेट, आगे माइनस है तो माइनस, फिर b है तो b सेट। तो b सेट ऊपर हमने पढ़ा हुआ, b सेट की क्या वैल्यू थी हमारे पास, 2 3 5 7। ये शुरू क्वेश्चन की सेट की वैल्यू दी हुई है। पहले u है तो u सेट, दरमियान में माइनस तो माइनस, फिर b है तो b सेट। अब करें इन दोनों को माइनस। अब माइनस में हमने सीख लिया है, माइनस में क्या होता है, पहले सेट के वो लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। तो पहले के लिखे 1 इसमें है उसमें नहीं है, तो ये आएगा 1 लिख लें। 2 2 से माइनस, 3 3 से माइनस 4 बचता है, 5 5 से माइनस 6 बच जाएगा, 7 7 से माइनस तो फिर आगे 8 9 और 10 बचता है। तो स्टूडेंट ये किसका आंसर आया है, बी के कंप्लीमेंट का। अब हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक ए का कंप्लीमेंट आया है और एक बी का कंप्लीमेंट। तो अब ये पूरी साइड ले, राइट हैंड साइड क्या थी, वो थी ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो उसको लिख ले पूरी साइड को। तो पूरी साइड हमारे पास क्या थी, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट।
तो पहले ए है तो ए का कंप्लीमेंट लिखें। ए के कंप्लीमेंट का आंसर क्या आया हमारे पास 2 4 6 8 10 लिख लें 2 4 6 8 10। पहले ए का कंप्लीमेंट है तो ए के कंप्लीमेंट का क्या आंसर है ये आया हुआ है हमारे पास। फिर दरमियान में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन और फिर क्या है बी का कंप्लीमेंट तो बी के कंप्लीमेंट का भी ये आंसर आया है वो क्या आया है 1 4 6 8 9 और 10। तो स्टूडेंट इन दोनों का इंटरसेक्शन ले इन दोनों का क्या लेना है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कॉमन लिखते हैं जो दोनों के अंदर सेम है जो दोनों के अंदर सेम है ना वो लिखनी है। दोनों के अंदर सेम चेक करें देखें क्या है 4 इसमें है इसमें भी है तो 4 लिख ले। फिर 6 इसमें भी है इसमें भी है सेम है कॉमन है। 8 इसमें है लिख लें। फिर 10 इसमें है लिख लें। तो स्टूडेंट हैंस प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड की ना आई थी वही हमारी राइट हैंड साइड आई है। अब चेक करें ना ज़रा इसको देखें ऊपर वाले ऊपर हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी देखें 4 6 8 10 और अब देखें नीचे राइट हैंड साइड भी क्या आई है 4 6 8 और 10। तो हैंस प्रूव हो गया डिमार्गन लॉ। ये लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो सेकंड लॉ है वो आपने खुद करना है नहीं तो आगे भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड डिमार्गन से वहाँ पे मैं जाके आपको करवा देता हूँ दोबारा सेकंड लॉ जो है। जी स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.3 है लॉन्ग के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जी लॉन्ग के लिए एक्सरसाइज 5.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है यू सेट गिवन है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक और ए सेट भी दिया हुआ है 1 3 5 7 9 और बी सेट भी गिवन है 1 4 7 10। तो हमने वेरीफाई करना है उसका सेकंड पार्ट है लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है जी। सेकंड पार्ट है b माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है b माइनस ए है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है b माइनस ए। तो पहले b है तो b सेट लिख लें। b सेट में क्या है हमारे पास 1 4 7 10। पहले b है तो b सेट लिख दिया है। दरमियान में माइनस है तो माइनस। फिर आगे a है तो a सेट लिख लें। a सेट में क्या है 1 3 5 7 9। तो स्टूडेंट इन दोनों को माइनस करें तो माइनस करना हमें आता है। माइनस में क्या होता है पहले सेट के वो लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। पहले के लिखने हैं दूसरे के नहीं लिखने स्टूडेंट पहले के वो लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। तो 1 से माइनस हो गया 4 नहीं हो रहा 4 लिख ले। फिर 7 से माइनस हो गया 10 नहीं हो रहा तो 10 लिख लें। तो स्टूडेंट ये हमारा b माइनस ए का आंसर आया है। माइनस में क्या होता है पहले के वो लिखते हैं जो दूसरे के अंदर मौजूद ना हो जो दूसरे में ना हो। तो पहले में देखे 4 इसमें है उसमें नहीं है 10 इसमें है उसमें नहीं है तो वो लिख दिए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड देखें क्या है तो राइट हैंड साइड है b इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। राइट हैंड साइड क्या है b इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। तो पहले हम ये a का कंप्लीमेंट लेंगे। तो a का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है a का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए की। स्टूडेंट जिसका भी कंप्लीमेंट लेना है ना उसको u में से माइनस करना है। a का कंप्लीमेंट लेना है तो u में से a को निकाल दें। तो पहले u है तो u सेट लिखें। u सेट ऊपर हमारे पास क्या है 1 से लेके 10 तक। तो लिख ले 1 से लेके 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दरमियान में माइनस है तो माइनस लिख लें। आगे a है तो a सेट में देखिए हमारे पास क्या था 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। तो स्टूडेंट इन दोनों को माइनस करें। अब माइनस करना हमें आता है। माइनस में क्या करते हैं
पहले सेट के वो लिखते हैं जो दूसरे में ना हो, पहले के हमने लिखने हैं जो दूसरे में ना हो, तो पहले के लिखें जो दूसरे में नहीं है। 1 तो 1 से माइनस हो गया, 2 बच गया, 3 3 से माइनस 4 बच गया, 5 5 से माइनस 6 बच गया, 7 7 से माइनस 8 बचता है, 9 9 से माइनस तो 10 बचता है। तो स्टूडेंट ये किसका आंसर आया है? ए के कंप्लीमेंट का आया है। ये किसका आंसर है? ए कंप्लीमेंट। अब ये पूरी साइड ले ले, पूरी साइड क्या थी? बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट पहले क्या है? बी है, तो बी सेट लिखे, ऊपर देखे बी सेट, ऊपर हमारे पास था 1 4 7 10। तो पहले बी है तो बी सेट, दरमियान में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, फिर ए का कंप्लीमेंट है तो ए के कंप्लीमेंट का ये आंसर आया। ए कंप्लीमेंट क्या आया है? 2 4 6 8 10। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? जो दोनों के अंदर सेम है, इंटरसेक्शन में क्या होता है? जो दोनों में सेम है, दोनों में सेम चेक करें क्या है, दोनों के अंदर सेम क्या है? 2 नहीं है, 4 इसमें है, इसमें भी है तो 4 लिख लें, 10 इसमें है, इसमें भी है तो 10 लिख लें। तो हैंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। ये देखिए ऊपर लेफ्ट का आंसर क्या आया था? 4 और 10, इसका भी क्या आया है? 4 और 10। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.3 ही है, उसका 6 वाला पार्ट है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड है b माइनस ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू b का कंप्लीमेंट यूनियन a का कंप्लीमेंट। तो सेट वही हमारे पास, u क्या है 1 से 10 तक है, a क्या है 1 3 5 7 9 और b सेट क्या है 1 4 7 और 10 है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें क्या है, वो है b माइनस ए का होल कंप्लीमेंट, b माइनस ए का होल कंप्लीमेंट। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, ब्रैकेट क्या है b माइनस ए। तो स्टूडेंट हमारे पास b सेट है, पहले b सेट में क्या दिया हुआ है? b सेट है 1 4 7 10। पहले b है तो b सेट, दरमियान में माइनस है तो माइनस, फिर a है तो a सेट में क्या था? 1 3 5 7 9। तो इन दोनों को करें माइनस, माइनस करना हमें आता है, पहले सेट के वो लिखने जो दूसरे में ना हो, पहले के लिखने हैं। 1 1 से माइनस तो 4 बच गया, फिर 7 7 से माइनस तो 10 बच गया। तो ये आंसर आ गया है b माइनस ए का, ब्रैकेट का आंसर है b माइनस ए का। अब ये पूरी साइड ले ले, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? b माइनस ए का होल कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट जिसका भी कंप्लीमेंट लेना है ना उसको u में से निकालना है। यहाँ किसका लेना है? b माइनस ए का, तो क्या लिखेंगे? u माइनस b माइनस ए। जिसका भी कंप्लीमेंट लेना उसको u में से निकाल लें। तो पहले क्या है? u, तो u सेट हमें पता है 1 से लेके 10 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले u है तो u सेट, दरमियान में माइनस है तो माइनस लगा लें। आगे क्या है? b माइनस ए, तो b माइनस ए का क्या आंसर आया? b माइनस ए का आंसर आया है 4 और 10। b माइनस ए का क्या आंसर है? 4 और 10। तो इसको करें माइनस। अब माइनस करना हमें आता है, पहले सेट के वो लिखने हैं जो दूसरे में ना हो, पहले के लिखने, इसमें से लिखने, इसमें से, उसमें से नहीं। तो 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 4 4 से कैंसिल तो 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया हमारे पास। अब इसकी राइट हैंड साइड देखें क्या थी? बी का कंप्लीमेंट यूनियन ए। तो लिख लें राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास, वो देख लें राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है बी का कंप्लीमेंट यूनियन ए, बी का कंप्लीमेंट यूनियन ए। तो पहले बी का कंप्लीमेंट फाइंड करें, बी का कंप्लीमेंट यहाँ पे कर लें। बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? u माइनस बी।
स्टूडेंट जिसका भी कंप्लीमेंट लेना है ना उसको u में से माइनस करना है। b का कंप्लीमेंट लेना है तो u माइनस बी, तो पहले u है तो u सेट क्या था 1 से लेके 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे माइनस है तो माइनस, फिर क्या है b, तो b सेट हमारे पास क्या था, b सेट था 1 4 7 10, तो करें इसको माइनस करना हमें आता है, पहले के वो लिखें जो दूसरे में ना हो, पहले के लिखने हैं। 1 1 से माइनस हो गया है, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 4 से माइनस हो गया, 5 6 7 7 से माइनस 8 9 भी आएगा, 10 10 से माइनस। तो स्टूडेंट ये किसका आंसर आ गया है, बी के कंप्लीमेंट का। अब पूरी साइड ले लें, राइट हैंड साइड ले लें, तो राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, वो थी बी का कंप्लीमेंट यूनियन ए, क्या थी, बी का कंप्लीमेंट यूनियन ए। तो पहले क्या है, पहले बी का कंप्लीमेंट है, तो बी के कंप्लीमेंट का ये आंसर आया बी के कंप्लीमेंट का क्या आंसर आया 2 3, ये लिख लें 2 3 5 6 8 9, दरमियान में यूनियन है तो यूनियन, फिर क्या है ए, तो ए सेट की क्या वैल्यू थी हमारे पास, ऊपर दिखे ना, ए की थी 1 3 5 7 9, तो करें इनका यूनियन ले लें। यूनियन अब हमें लेना आता है, यूनियन में क्या करते हैं, सबको लिखते हैं लेकिन किसी को रिपीट नहीं करते, दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिख लें लेकिन किसी को डबल नहीं लिखना। तो सबसे पहले ये वाला 1, फिर 2, फिर 3 5 6 7 8 9, तो स्टूडेंट ये राइट हैंड साइड का आंसर आया है। देखें जो लेफ्ट का आया था ऊपर वही राइट का है, तो हैंस प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। जी प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 ही है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉन्ग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले u सेट दिया है, u इज इक्वल टू n, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या है, 1 है 2 है 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट सबसे पहले u सेट दिया है n फॉर नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन से हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। उसके बाद a सेट दे दिया है एम्प्टी सेट, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एम्प्टी। फिर b इज इक्वल टू दे दिया है p फॉर प्राइम नंबर स्टूडेंट अच्छे से याद कर ले, प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट प्राइम नंबर को आपने बहुत अच्छे से याद करना है, इसमें बच्चे गलती करते हैं, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, ये याद रखना है, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 से। तो स्टूडेंट ये 3 सेट दिए थे, u इज इक्वल टू n नेचुरल नंबर, a इज इक्वल टू एम्प्टी खाली सेट, और b इज इक्वल टू p फॉर प्राइम नंबर मुफरद अदाद। तो वेरीफाई करना डिमार्गन लॉज, तो हमने पीछे 2 डिमार्गन लॉ पढ़े हैं, अब मैं उसका सेकंड वाला जो डिमार्गन लॉ है ना वो प्रूफ करूंगा। तो सेकंड वाला डिमार्गन लॉ क्या है वो सुनने, ये वाला प्रूफ करेंगे हम, a इंटरसेक्शन b का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a का कंप्लीमेंट यूनियन b का कंप्लीमेंट। स्टूडेंट डिमार्गन लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिमार्गन लॉ आई होप कि यही लॉन्ग में आएगा, मस्ट लॉन्ग में आता है डिमार्गन लॉ एक टाइम में, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें क्या है, वो है a इंटरसेक्शन b का होल कंप्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b का होल कंप्लीमेंट है। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में है a इंटरसेक्शन b, तो पहले a है तो a सेट लिख ले, a सेट क्या है हमारे पास एम्प्टी है जी, दरमियान में इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन, फिर b है तो b सेट क्या है प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट इन दोनों का इंटरसेक्शन ले,
अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में सेम हो, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में देखिए कुछ भी सेम नहीं है, ये खाली है, ये सेट एलिमेंट हैं, तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया, एम्प्टी सेट। अब ये पूरी साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड जो है ना ये पूरी ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, तो लिख लें ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट जिसका भी कंप्लीमेंट लेना है उसको u में से माइनस करना है, तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, पहले u है तो u सेट, तो u सेट ऊपर हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर, u सेट क्या था, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर लिख ले 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। पहले u है तो u सेट, दरमियान में माइनस है तो माइनस, फिर क्या है a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b का अभी अभी ये आंसर आया, क्या आंसर आया है, एम्प्टी, ये आ गया। तो स्टूडेंट माइनस करना तो हमें आता है, माइनस में क्या करना है, पहले सेट के वो लिखते हैं जो दूसरे में ना हो, पहले के लिखने हैं, दूसरे में तो है ही नहीं है कुछ भी, तो ये सारे आएंगे, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो ये जो 1 2 3 अप 4 5 6 अप टू सो ऑन है, इसको हम n लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो लिख लें राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, वो है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, सॉरी ए का कंप्लीमेंट यूनियन है, यूनियन स्टूडेंट ये यूनियन लिख लेना आपने, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। तो ये इसकी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले क्या है, ए का कंप्लीमेंट, तो लिख लें ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, जिसका भी कंप्लीमेंट लेना उसको u में से माइनस करें, तो पहले u है तो u सेट लिख लें, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, दरमियान में माइनस तो माइनस, फिर a क्या है, a था ऊपर एम्प्टी सेट, तो करें माइनस, पहले के वो लिखें जो दूसरे में ना हो, तो दूसरे में तो कुछ भी नहीं है, तो ये पहले सारे आएंगे, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ये आंसर आ गया ए के कंप्लीमेंट का। अब ये निकालें बी का कंप्लीमेंट, तो बी का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, u माइनस बी के, तो पहले u है तो u सेट लिखे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, दरमियान में माइनस तो माइनस, फिर b है तो b सेट था प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट इन दोनों को करें ना माइनस, अब माइनस करना हमें आता है, पहले सेट के वो लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। स्टूडेंट सिंपल सी बात है, यहाँ से आंसर आना है, पहले में से आना, दूसरे में से नहीं आना। तो 1 लिख ले, 1 नहीं है दूसरे में, 2 2 से माइनस, 3 3 से माइनस 4 आ जाएगा, फिर 5 5 से माइनस 6 आ जाएगा अप टू सो ऑन। तो ये किसका आंसर आया है, बी के कंप्लीमेंट का। अब ये पूरी साइड लें, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, क्या है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो पहले ए है तो ए, सॉरी ए का कंप्लीमेंट है, तो ए के कंप्लीमेंट का क्या आंसर आया, ये हमारे पास 6 तक आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, दरमियान में यूनियन है तो यूनियन लगा लें। आगे बी का कंप्लीमेंट, तो ये बी के कंप्लीमेंट का आंसर आया 1 4 6 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट यूनियन में क्या करते हैं, सबको लिखते हैं, सारे लिख लें, लेकिन किसी को रिपीट ना करें, दोनों सेट में मिला के सबको लिख लें, तो ये सारे आएंगे 1 2 3 4 5 6, और ये भी आ गया इसमें अप टू सो ऑन। तो ये 1 से लेके 6 तक क्या है, n है, नेचुरल नंबर है। तो स्टूडेंट ऊपर भी नेचुरल नंबर आए थे, नीचे भी नेचुरल नंबर आए थे, तो हैंस प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट था ये लॉन्ग क्वेश्चन।
जी प्यारो बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एक्सरसाइज 5.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। वेरी इंपॉर्टेंट है जी बोर्ड एग्जाम के लिए। एल सेट गिवन है, सबसे पहले एल सेट दिया है। एल इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन फॉर होता है नेचुरल नंबर, कहता है जो एल सेट है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। एंड एक्स लेस देन इक्वल 5। तो स्टूडेंट नेचुरल नंबर है 5 तक। जो एल सेट है वो है 1। एल सेट में है 1 2 3 4 5। तो एल सेट क्या आ गया हमारे पास 5 तक है। एंड एम सेट जो है, एम सेट है वाई सच डेट वाई बिलोंग्स टू पी। पी फॉर प्राइम नंबर एंड वाई लेस देन 10। तो जो प्राइम नंबर है वो 10 से छोटे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर स्टूडेंट 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 3 5 7। तो 7 के बाद आना था 11, लेकिन उसने बोला लेस देन 10, 10 से छोटे प्राइम नंबर लिखने हमने। एम सेट में क्या हमारे पास वाई लेस देन 10 और प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर लिखने हैं 10 से छोटे। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5 7। और एल सेट में क्या है, पहले 5 नेचुरल नंबर है। तो कहता है देन मेक दी फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम एल टू एम। हमने रिलेशन फाइंड करना है एल टू एम। तो इसका हम रिलेशन फाइंड करेंगे एल क्रॉस एम। रिलेशन के लिए इसको क्रॉस करेंगे, एल क्रॉस एम स्टूडेंट, एल क्रॉस एम। तो पहले एल है तो एल सेट लिख ले। एल सेट में अब हमारे पास 5 तक है, 1 2 3 4 5। दरमियान में क्रॉस है तो क्रॉस। फिर एम है तो एम सेट, एम सेट में क्या है 2 3 5 7। तो स्टूडेंट इनको करें क्रॉस। क्रॉस करना नहाय आसान है। पहले 1 को इन चारों के साथ बारी बारी, 1 को 2 के साथ क्रॉस करें। तो लिखेंगे 1 और 2। फिर 1 को 3 के साथ तो क्या आएगा 1 और 3। फिर 1 को 5 के साथ तो 1 और 5। फिर 1 को 7 के साथ तो 1 और 7। इसके बाद अब 2 की बारी है, तो 2 को 2 के साथ 2 और 2। 2 को 3 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 को 7 के साथ, 2 और 7। फिर अब 3 की बारी है, 3 को 2 के साथ, 3 और 2। अब 3 को 5 के साथ, 3 और 5। फिर 3 को 7 के साथ, 3 और 7। अब 4 को 2 के साथ, 4 और 2। फिर 4 को 3 के साथ, 4 और 3। फिर 4 को 5 के साथ, 4 और 5। फिर 4 को 7 के साथ, 4 और 7। फिर 5 की बारी है, 5 को 2 से, 5 और 2। फिर 5 को 3 से, 5 और 3। फिर 5 को 5 से, 5 और 5। फिर 5 को 7 से, 5 और 7। तो स्टूडेंट ये हमने एल क्रॉस एम कर दिया है। ये बिल्कुल आसान था, एल क्रॉस एम। तो ये हमने एल क्रॉस एम कर दिया। कैसे, पहले 1 को सब के साथ लिखा, फिर 2 को सब के साथ, फिर 3 को सब के साथ, फिर 4 को सब के साथ, फिर 5 को सब के साथ। तो स्टूडेंट जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, पहला जो पार्ट है वो चेक करें। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास इसका, वो देख लें। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है R1। R1 स्टूडेंट दिया है फर्स्ट रिलेशन। R1 क्या है, एक्स वाई सच डैट वाई लेस देन एक्स। स्टूडेंट हमने वो लिखने हैं जिसमें वाई लेस देन एक्स है। कौन से लिखने हैं जिसमें वाई लेस देन एक्स है। तो स्टूडेंट वो लिख लें, ऊपर से देख के वाई लेस देन लिखना है। तो सबसे पहले y2 है, y3 है, y5 है, y7 है। यहाँ तो कोई भी लेस देन नहीं है, y वाले लिखने हैं। ये है 3 और 2।
स्टूडेंट x3 है और y2 है, कॉमे से पहले x होती है, कॉमे के बाद y होती है। तो x कितना है 3 है और y2 है, तो y लेस देन है 3 और 2 लिख ले यहाँ पे। उसके बाद देखें 4 और 2, तो x 4 है और y 2 है। फिर 4 और 3, 4 और 3, फिर लिखे 5 और 2, 5 और 2, फिर 5 और 3, 5 और 3। ये स्टूडेंट हमारा पहला रिलेशन आया। पहला रिलेशन क्या था, इसको रीड करें। कहता y लेस देन x, वो लिखें जिनमें y छोटा है x से। तो ये देख लिया हमने, लिख लिया x3 है तो y2 है, x4 है तो y2 है, x4 है तो y3 है, x5 है तो y2 है, x5 है तो y2, तो सब में y लेस देन है, इससे छोटा है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखें, R2 जो है, R2 बिल्कुल आसान है। R2 में कहता है एक्स वाई सच डैट y इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल इजी है, वो लिखें जिसमें y और x क्या है, आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले ये 2 2 आएगा, इक्वल है 2 और 2, फिर 3 और 3, ये 3 और 3 देख लें, 3 और 3 है, यहाँ पे था 3 और 3, शायद वो मिस हो गया, यहाँ था 3 और 3 था स्टूडेंट, यहाँ 3 और 3 है, एक ये मिस हो गया, ये आपने लिख लेना है 3 और 3। फिर क्या है 5 और 5, 5 और 5, तो ये हमारा आ गया है R2। अब हमने इसका R3 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, R3, थर्ड पार्ट है R3। तो R3 में क्या कह रहा है, एक्स वाई सच डैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट वो लिखें जिसमें x और y को जमा करें तो कितना आए 6। ऊपर से देखें जिनको जमा करने से 6 बन रहा है, ये है 1 और 5 6 बन रहा है। फिर और देखें 3 और 3 6 बन रहा है, 3 और 3 6 बन रहा है। फिर 4 और 2 6 बन रहा है, यही है। तो R3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास पहले 1 और 5, 6 बन गया 1 में 5, फिर 3 और 3 6 बन गया है, फिर 5 5 और 1 हो गया है, 1 5 हो गया है। उसके बाद 4 और 2, तो ये 6 बन रहा है। स्टूडेंट ये R3 का आंसर है, थर्ड रिलेशन है। अब 4 वाला पार्ट है इसका, फोर्थ रिलेशन। R4 क्या दिया है, एक्स वाई सच डैट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 के। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा मुश्किल है, हमने y में से x निकाला तो आंसर 2 आना चाहिए। तो वो देखिए मैं ऊपर से देख के लिखूंगा, आंसर 2 आना चाहिए। y में से अगर x को निकाले तो वो आएगा 1 और 3। तो देखिए y 3 है और x 1 है, तो 3 में से 1 निकाले तो आंसर 2 आएगा। इसके बाद देखिए कौन सा आता है जिससे 2 बनता है y में से, तो वो आएगा 3 और 5, 3 और 5। तो 5y है और x 3 है, तो 5 में से 3 निकालें तो 2 आता है, 5 में से 3 निकालें तो 2। उसके बाद लास्ट वाला है 5 और 7, तो 7 में से 5 निकाले, 7 में से 5 निकाले तो आंसर क्या आता है 2। तो स्टूडेंट ये हमारा R4 है। और इस चैप्टर के VIP लॉन्ग क्वेश्चंस यही थे, इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।